हेलो, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का 4 या 5 वीडियो डाला जा चुका है। ठीक है, जितने भी टाइप पढ़ाए हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से वो टाइप समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग एक नए टाइप के बारे में चर्चा करेंगे और जितना मज़ा से अभी तक सारे टाइप आप पढ़े हैं उतना ही मज़ा से आज वाला टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, समय निकाल के वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आया और वीडियो बन गया। वीडियो बनाने के लिए हम लोग को काफ़ी प्रेशर होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत हम लोग मेहनत करते हैं। उतना ही मेहनत आप भी करें तो आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला टाइप हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार टाइप और उतना ही मज़ेदार इसका सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपया बढ़कर 956 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए तो वह धन 3 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या कहा क्वेश्चन से आप देखें। कहता है कि 800 रुपया है, ठीक है, और 3 साल में बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, 956 रुपया। रेट कितना परसेंट है हमको नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि यदि रेट को 3% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, यानी ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो कहता है कि 3 वर्ष में वही धन कितना बढ़कर हो जाएगा। यानी 800 रुपया है, टाइम भी 3 इयर्स ही है। अब जो भी रेट पहले से था उसमें 3% हमको इंक्रीज कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि आपके पास जो नया अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पहले रेट निकालने लगते हैं। आपसे रेट पूछ रहा है क्या? रेट तो नहीं पूछा है। तो जब रेट पूछा ही नहीं है तो आप रेट निकाल क्यों रहे हैं? रेट निकालने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पहले आप रेट निकालेंगे, रेट निकालने के बाद फिर आप उसमें 3% ऐड करेंगे और तब जाके आप नया अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रेट नहीं निकालेंगे। रेट हमसे पूछा ही नहीं है। जब पूछा ही नहीं है तो उसमें हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? तो करेंगे क्या? तो देखिए दोस्तों, कितना परसेंट रेट इंक्रीज कर रहा है? 3%। इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम क्या बताएं कि RT% होता है। तो 1 साल में अगर 3% बढ़ रहा है दोस्तों, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? कै परसेंट बढ़ेगा? 9%। तो 9% इसका बढ़ा दीजिए आप। तो 800 का अगर हम लोग 9% निकालते हैं दोस्तों, तो 9 कितना होगा? 72, यानी 72 रुपया और बढ़ गया। और बस इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 6 और 2 8, 7 5 12, 9 1 10, 1028 रुपया आ गया। और यही सवाल का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 800 रुपया है, 3 वर्ष में बढ़कर 956 रुपया हो गया। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो 3% बढ़ रहा है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि 3 साल में वह धन कितना बढ़कर हो जाएगा, यानी हमसे अमाउंट पूछ रहा है। हम बोले कि यहाँ पर रेट हम लोग नहीं निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो भी बढ़ेगा वो किसके कारण इंक्रीज करेगा? 3% के कारण। अगर ये 3% नहीं बढ़ाया होता तो 800 रुपया 956 रुपया ही होगा। लेकिन अगर 3% इंक्रीज कर रहा है उसके कारण इसका अमाउंट चेंज करेगा। तो अब देख लेते हैं कि 3% के कारण 3 साल में कितना इंक्रीज करेगा। तो 3% 1 साल में, तो 3 साल में क्या परसेंट हो गया दोस्तों? 9%। यही 9% इंक्रीज करेगा। तो 800 का 9% कितना होता है? 72, 72, बस 72 रुपया और बढ़ जाएगा। तो 956 पहले से मिल रहा था, 72 और मिल गया। तो कितना हो गया दोस्तों? ऐड कर दिए, 6 2 8, 7 5 12 के 2 हाथ में रह ले, 9 1 10, यानी 1028 रुपया हो गया दोस्तों। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है और यही खूबसूरत तरीका है दोस्तों। इससे अच्छा खूबसूरत तरीका नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन।
कहता है कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया बढ़कर 1060 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए तो वह 4 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे 900 रुपया है, 4 वर्ष में कितना हो गया 1060 रुपया। क्या रेट है ये मेरे को नहीं पता है। ठीक है, अब कहता है कि यही 900 रुपया जो भी पहले से रेट था उसमें अगर 2% बढ़ा दिया जाए तो 4 वर्ष में बढ़ के कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रेट हमको क्या किया गया है 2% बढ़ाया जा रहा है। तो 1 साल में अगर 2% बढ़ेगा दोस्तों तो 4 साल में क्या % बढ़ जाएगा 8%। यही 900 का 8% निकाल देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 72, 9 8 72, 72, बस 72 ऐड कर देंगे दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 7 6 13 1 और ये कितना हो गया 1132 रुपया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 900 रुपया धन है, बढ़ के 1060 रुपया हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए तो वह 4 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक है, 900 रुपया है, कुछ रेट रहा होगा, 4 साल में बढ़ के इस रेट से 4 साल में बढ़ के 1060 रुपया हो जाता है। अब कहता है कि जो भी पहले से रेट है उसमें 2% अगर बढ़ा दिया जाए तो देखिए दोस्तों 2% के कारण ही जो भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो 1 साल में 2% तो 4 साल में क्या %, 8%। यही 900 का 8% बढ़ा दिए कितना बढ़ेगा 72 रुपया। 1060 में 72 जोड़ दिए आ गया कितना दोस्तों 1132 रुपया। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है। ठीक है ना दोस्तों, हर टाइप का हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जिस भी टाइप में आपके पास क्वेश्चन आए दोस्तों, अगर आप ऐसा क्वेश्चन देखे हैं तो एग्जाम में आसानी से बना देंगे। ठीक है, अगर पहली बार उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया है तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों आप उसे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहता है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1400 रुपया बढ़कर 1727 रुपया हो जाता है। 1400 रुपया है दोस्तों, कितना हो गया है 1727, कै साल में 3 साल में। अब यही कहता है कि 1400 रुपया 6 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा। जो भी पहले यहाँ से रेट है उस रेट में क्या % की वृद्धि कर दिया जाए 4% की वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है, अभी तक जो भी हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर टाइम सेम रह रहा था। अब टाइम क्या है दोस्तों, टाइम यहाँ पर ये दोनों टाइम अलग अलग है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ भी हम रेट नहीं निकालेंगे, रेट से हमारा कोई संबंध नहीं है। बनाने का तरीका सेम होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है तो बनाने का तरीका भी थोड़ा सा घूमेगा। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको। अगर रेट नहीं बढ़ा होता दोस्तों, अगर ये रेट 4% नहीं बढ़ा होता, ठीक है, तब क्या कंडीशन होता कि जो 3 साल में हमको 1727 मिल रहा है वो 6 साल में कितना मिलता, पहले ये देख लेते हैं। तो अब ये देखेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे। तो ये देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ से यहाँ ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो ये 3 साल में देखिए तो कितना इंक्रीज कर रहा है 327 रुपया कर रहा है दोस्तों कि नहीं। देखिए 1727 में से 1400 घटा देंगे कितना आ गया 327 रुपया। क्या साल में 3 साल में। तो 6 साल में कितना हो जाता दोस्तों, इसका ये डबल है तो इसका भी ये डबल यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो डबल तो इसका 600 कितना हो जाएगा डबल 54, 654 डबल इंक्रीज कर जाएगा जब रेट 4% नहीं बढ़ाएंगे तब। अब कह रहा है कि जब रेट भी हमको क्या करना है, रेट भी 4% बढ़ा देना है। तो 1 साल में दोस्तों 4% बढ़ रहा है तो 6 साल में कितना % बढ़ेगा, 6 चौके कितना होता है 24। तो यानी इसका 24% और निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, 24 कहाँ से आया, 6 चौके 24। इंटरेस्ट बताए हैं कि 80% के बराबर होता है। 24% निकालिएगा 1400 का, 24% निकालिएगा कितना होगा दोस्तों, 0 से 0 तो खत्म हो जाएगा। 24 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 24 चौक 96, 9, 24 और 9 33, यानी 336 रुपया एक्स्ट्रा हमको मिलेगा। किसके कारण, 4% के कारण। सारे को ऐड कर लीजिए। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों। तो देखिए अब ये
1400 तो हमारा यहाँ है, या अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये 654 अगर आप कर रहे हैं तो फिर 1400 में ऐड कीजिए। तो 1400 में ऐड करके, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल हमारा ये है, ये हमारा 6 साल का इंटरेस्ट है। कब? जब रेट 4% नहीं बढ़ा हुआ था, और रेट 4% के बाद बढ़ने पर 336 रुपया और मिलेगा। तो सारे को ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 0 हाथ में रहा 1, 5 3 8 और 4 12, सॉरी 5 3 8 1 9, 6 4 10 3 13, 1 1 2, कितना आ गया दोस्तों? 2390। या अगर ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो देखिए 1727 रुपया तो यहाँ मिल ही रहा था, ये 3 साल में इंटरेस्ट हमारा 327 रुपया मिला है, तो यहाँ से ये डबल है, 3 का ये कितना है? 6 है, ठीक है। तो एक 327 और इसको मिलेगा, 327 रुपया और इंटरेस्ट बढ़ेगा, और ये जो 4% बढ़ा है तो 6 के 24%, तो 24% का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 336। सबको जोड़ दीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 7 7 14 6 20, 2 2 2 4 और 2 6 3 9, 3 3 6 और 7 6 13 और 13 1 1 2, 2390, ठीक है। आंसर आपका आ गया दोस्तों। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था दोस्तों। कह रहा है कि 1400 रुपया जो है 3 साल में बढ़ के 1727 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दिया जाए तो वही धन 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो हम क्या बताए कि 1400 रुपया 3 साल में 1727 रुपया हो गया, तो ये 3 साल में हमको कितना इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों? 327 रुपया, ठीक है। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में समय जैसे जैसे आप प्रत्येक साल का इंटरेस्ट बराबर होता है, ये चीज हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। तो ये 3 साल में यहाँ पर 327 रुपया मिल रहा है, यहाँ पर कितना है दोस्तों? 6 साल, यानी इससे 3 साल ज्यादा ये है, ठीक है। तो 327 और यहाँ बढ़ेगा, देखिए 327 और ऐड कर दिए। अब जो है कहता है कि 4% रेट बढ़ा दिया जा रहा है, तो 1 साल में 4% बढ़ेगा, तो 6 साल में कितना बढ़ जाएगा? 24%। 1400 का 24% निकाल दिया गया, 336। सबको जोड़ देंगे दोस्तों, वही हमारा नया अमाउंट हो जाएगा 2390। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप चेंज किए हैं, ठीक है। कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर 460 रुपया तथा 5 वर्षों में बढ़कर 500 रुपया हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कोई धन है, ठीक है, कोई धन है जो 3 वर्ष में बढ़कर 460 रुपया हो जाता है, यानी 460 रुपया क्या है दोस्तों? अमाउंट है। और अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, आप क्या जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है कि नहीं। और ये इंटरेस्ट कै साल के दोस्तों? 3 साल का, 3 साल का इंटरेस्ट होता है। अब कहता है कि वही धन बढ़ के कै साल में? 5 साल में। तो ये जो है 5 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा, और ये हो गया कितना दोस्तों? 500 रुपया। ठीक है, दोनों को घटा दीजिए, घटाइएगा दोस्तों, यहाँ माइनस माइनस दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 इंटरेस्ट, 2 साल का इंटरेस्ट, और यहाँ कितना बचेगा? 40 रुपया। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना बचेगा दोस्तों? SI 1 साल का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का SI क्या हो जाएगा दोस्तों? 40/2, यानी कै रुपया आ गया? 20 रुपया आ गया दोस्तों। ठीक है, ये 1 साल का इंटरेस्ट आया। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या क्या निकालना है दोस्तों? तो प्रिंसिपल निकालना है, यानी मूलधन निकालना है, और दर भी निकालना है। अब इसका यूज आप कहीं भी कर लीजिए, चाहे इसमें इक्वेशन में बैठा के कीजिए दोस्तों, चाहे इस इक्वेशन में बैठा के कीजिए। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? 20 रुपया। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 60 रुपया। 60 रुपया इसमें से घटा देंगे दोस्तों, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 60 रुपया घटा देंगे तो 400 रुपया आ जाएगा। या अगर इस इक्वेशन को पकड़ते हैं दोस्तों, तो 1 साल का इंटरेस्ट कै रुपया? 20 रुपया। तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना? 100 रुपया। ये अमाउंट है, अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट को घटा देंगे प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ से भी अगर P बराबर निकालते हैं तो 500 माइनस 100 बराबर कितना आ जाता है? 400। तो 400 तो हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं कि 400 पर हमारा कै रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों? 1 साल में 20 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो 100 पर कितना मिलेगा?
तो इसको अगर हम लोग 4 से भाग दे देते हैं तो 100 आ जाएगा, तो इसको भी 4 से भाग दे देंगे, यानी 100 पर कितना मिलेगा दोस्तों 5, और यही हमारा रेट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाते हैं दोस्तों। कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर 460 रुपया तथा 5 वर्षों में बढ़कर 500 रुपया हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर प्रतिशत क्या है दोस्तों। ठीक है, क्या बताया कि ये जो 460 रुपया है, क्या है दोस्तों, 460 रुपया हमारा अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट होगा। 500 रुपया भी जो है वो अमाउंट है, वो क्या है, तो प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट अमाउंट होगा, मिलके हुआ होगा कितना 500 रुपया। ये दो इक्वेशन बन गया दोस्तों, दोनों इक्वेशन को घटा दिए, पी से पी कैंसिल हो गया, ये 3 में से 5 गया, -2 बचा, 460 में से 500 गया, ये भी -40 बचा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 2 इंटरेस्ट यानी 2 वर्ष का इंटरेस्ट जो है वो 40 रुपया है दोस्तों। तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है, अब बोले कि इस 20 रुपया का यूज चाहे तो आप यहाँ पर कर लीजिए, प्रिंसिपल निकाल लीजिए, आप यहाँ पर कर लीजिए, जहां पर इच्छा है यहाँ पर कीजिएगा। तो ये 3 साल है, 1 साल का इंटरेस्ट 20 रुपया, तो 3 साल का इंटरेस्ट क्या रुपया हो जाएगा 60 रुपया। 60 रुपया इसमें से घटा देंगे तो प्रिंसिपल 400 आ जाएगा। या आप यहाँ पर आते हैं तो 1 साल का इंटरेस्ट 20 रुपया है, यहाँ पर है 5 साल, 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो 500 में से 100 रुपया घटाइएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 400, यहाँ से भी प्रिंसिपल हमारा 400 आ गया। अब वो आई रेट की बात, रेट बोले कि 400 रुपया में 1 साल में इंटरेस्ट क्या रुपया मिल रहा है 20 रुपया। रेट जानते हैं कि हमेशा 100 पर होता है, परसेंट लगता है, तो 100 बनाने के लिए यहाँ 4 से भाग दे दिए दोस्तों, तो यहाँ भी 4 से भाग दे दिए, यानी 100 पर कितना आ गया 5, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है, और यही 5% रेट उसका हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है, कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर 560 रुपया तथा 5 वर्षों में बढ़कर 600 रुपया हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या कहता है। 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में यानी प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का इंटरेस्ट मिलके इसका हो गया कितना 560 रुपया। फिर कहता है कि प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का इंटरेस्ट मिलके हमारा हो गया कितना 600 रुपया। ठीक है दोस्तों, 2 इक्वेशन है, इस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटरेस्ट बचेगा, यहाँ भी देखिए कितना बचेगा 40 रुपया। तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का इंटरेस्ट बराबर 40/2 यानी कितना हो जाएगा 20। अब वो बताए थे कि इसका चाहे आप इसमें यूज करें चाहे उसमें यूज करें, जहां आपको करना है कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 20 रुपया, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों 60 रुपया। तो अगर ये 560 में से 60 घटा देंगे कितना बचेगा 500, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। या इस इक्वेशन को पकड़ते हैं तो 20 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 100, तो 600 में से 100 भी घटा देंगे तो हमारा 500 प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो आ गया। अब हमको चाहिए दोस्तों क्या रेट। ठीक है, तो 500 रुपया पर दोस्तों देखिए क्या परसेंट मिल रहा है, सॉरी 500 रुपया पर कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 20 रुपया मिल रहा है। तो 100 पर कितना मिलेगा, 100 करने के लिए इसको 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ भी 5 से भाग दे देंगे, यानी 100 पर कितना हो जाएगा 4, और यही 4% हमारा क्या हो गया दोस्तों रेट हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी पर एक मज़ेदार क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, कहता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर 7800 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 20% बढ़ा दिया जाए तो वही धन 3 वर्षों में बढ़कर 8100 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है। यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल पूछा है दोस्तों, अगर रेट भी पूछेगा रेट भी आसानी से आप निकाल सकते हैं, जो पूछेगा निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। अब देखिए कोई भी यहाँ पर प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल क्या रहा होगा, रेट क्या रहा होगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन कहता है कि 3 वर्षों में बढ़कर दोस्तों कितना हो गया है 7800 रुपया है। यहाँ पर मान लेते हैं पी रहा होगा, कहता है कि यही पी जो है 3 वर्ष में बढ़कर 8100 रुपया हो जाता है। कब दोस्तों, जब रेट पहले से जो भी था उसमें 20% बढ़ा देता है। ठीक है, रेट क्या करता है 20% बढ़ा देता है। अब अगर ये 20% नहीं बढ़ता दोस्तों, तब तो 7800 यहाँ भी मिल रहा था, 7800 यहाँ भी मिलता, तब तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। क्वेश्चन में जो भी वेरिएशन किया वो कौन किया, यही 20%।
क्या परसेंट? 20%। अब दोस्तों देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20/100, 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है कि जो पहले से 5 मिल रहा होगा, आप कितना मिलेगा दोस्तों? 6 मिलेगा, ठीक है ना। कितना वृद्धि हो गया? तो 1 का। अब यही 1 देखिए दोस्तों यहाँ कितना का वृद्धि दे रहा है? 300 का दे रहा है ना, 7800, 8100, यानी 300 का वृद्धि दे रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? यही 300 रुपया, ठीक है। अब हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो या तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कीजिए या यहाँ पुट कीजिए, जहां कीजिए। अगर यहाँ पुट कीजिएगा तो 300 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 यूनिट का वैल्यू 1500 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 यूनिट का वैल्यू 1800 हो जाएगा। अब कहीं से भी आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, या तो 7800 में से 1500 घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये 7800 पहला 3 साल का इंटरेस्ट कितना, अमाउंट कितना है? 7800 रुपया, ठीक है। या 8100 में से आप 1800 घटा दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 20% बढ़ने के बाद हमारा इंटरेस्ट जो है 1500 से कितना हो गया है? 1800 हो गया है। और इसी कारण जो है 7800 से अमाउंट हमारा बढ़ के कितना हो गया था? 8100 हो गया था। तो यहाँ से भी घटाइएगा दोस्तों तो 6300 आएगा, और यहाँ से भी घटाइएगा दोस्तों तो 6300 आएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं ना 6300 आएगा, हाँ 6300 आएगा। तो देख रहे हैं दोनों जगह से प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 6300। हमसे प्रिंसिपल ही पूछा है दोस्तों, ठीक है। अगर रेट निकालने की बात होती तो रेट भी हम आसानी से निकाल लेते हैं। क्यों? कैसे? तो देखिए 3 साल में इंटरेस्ट हमको कितना मिला है? 1500 रुपया। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जब 1500 रुपया हमको इंटरेस्ट मिला 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिला होगा दोस्तों? तो अगर रेट निकालने की बात आती है तो 1 साल में 500 रुपया मिला होगा, और कितना पर? 6300 पर, ठीक है ना। अब उन्हें 100 तो करवे करेंगे दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया होता। अगर रेट पूछता तो रेट तो हमसे पूछा नहीं था, सिर्फ हमसे प्रिंसिपल पूछा था। अगर रेट निकालने के लिए आएगा तो रेट हम लोग इस प्रकार निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। कहता है कोई धन है 3 वर्ष में बढ़कर 7800 रुपया हो जाता है, यदि ब्याज की दर 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 20% बढ़ा दिया जाए तो वही धन जो है 3 साल में 8100 रुपया हो जाता है। ये 7800 से 8100 हो गया। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उत्तरदायी कौन है? 20%। न ये 20% बढ़ता और न ही ये 7800 से 8100 हुआ होता। तो 20% का मतलब क्या होता है वैल्यू? 20% का वैल्यू होता है 1/5। 1/5 का मतलब होता है कि 5 पर 1 बढ़ रहा है, यानी 5 से बढ़ के कितना हो गया दोस्तों? 6, यानी 1 यूनिट बढ़ा। और इंटरेस्ट कितना बढ़ा है? देखिए तो 7800 से 8100 हुआ है। अमाउंट बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ने का मतलब क्या है? इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 300। तो यही हमारा 1 यूनिट का वैल्यू 300 है। तो पहले इंटरेस्ट 5 यूनिट मिल रहा था, अब इंटरेस्ट 6 यूनिट मिल रहा है। आपको जहाँ यूज करना है, अगर 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 300, तो 6 यूनिट का वैल्यू 1800। अगर इसको पकड़ेंगे तो 7800 में से 1500 घटाएंगे, इसको पकड़ेंगे तो 8100 में से 1800 घटाएंगे। हमारा प्रिंसिपल आ गया 6300, ठीक है। अगर रेट निकालने की बात होगी दोस्तों तो कहे कि ये 1500 3 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे दोस्तों, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 500 रुपया। अब प्रिंसिपल कितना है? 6300। तो रेट बराबर जानवे करते हैं, 500 मिला है कितना में? 6300 में। तो 100 में कितना मिलेगा? 500 बटे 6300 गुने 100, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ओके, थैंक यू।